कि मैं जो आज कुर्सी पर यहाँ बैठा तो जहन में ये लेकर के बैठा, पहले मैं इंशाअल्लाह इमाम हुसैन पाक की पैदाइश पढ़ूंगा, फिर ये बताऊंगा ये कौन से खानदान से, मुख्तसर तौर पर इनका बचपना बयान करने के बाद करबला शरीफ जिक्र के एतबार से चलेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठेगा, हो सकता है किसी के जहन में आ जाए कि हम और आप इमाम हुसैन पाक से मदद मांगते हैं, उनकी मोहब्बत में ये कर रहे हैं, तो जो हुसैन करबला शरीफ में अपने सगे बच्चों को सामने से नहीं बचा पाए, तो 1400 साल के बाद हमें और आपको क्या बचाएंगे? हो सकता है ये जहन में आ जाए कि हुसैन पाक जब करबला में अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए, 3 दिन वो भूखे प्यासे रहे, शहीद हुए, घोड़े उनकी लाशों पर दौड़े, तो यार बच्चे तो सबको ही प्यारे होते हैं, तो जो हुसैन अपने सगे बच्चों को सामने से करबला में नहीं बचा पाए, तो तुम्हें 1400 साल के बाद क्या बचाएंगे? हो सकता है जहन में आ जाए, तो इसका भी जवाब दूंगा। बोलो सुनोगे? दूसरा ये हमें पता चलना चाहिए कि हम ये 10 दिन मुहर्रम के कैसे गुजारे, मुहर्रम में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम उनसे मोहब्बत करें, यही तो। फिर इमाम हुसैन पाक की शहादत बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं, अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, नहीं दिया गया तो क्यों, नमाज जनाजा हुई या नहीं हुई, हुई तो किसने पढ़ी और कितनी तारीख में पढ़ी गई, और नहीं हुई तो क्यों। उसके बाद जिस्म कहाँ दफन है, सर कहाँ दफन है, उसके बाद घड़ी देखूंगा और आपके हालात देखूंगा। अगर आगे चलने की हिम्मत होगी तो करबला के बाद क्या हुआ ये बयान करूंगा, और अगर हिम्मत नहीं होगी आपके और हम में तो आपको सलाम करूंगा। बोला अब आप सुनना चाह रहे हो? मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े अच्छे शोरा जो इस वक्त हिंदुस्तान में, अल्लाह बरकतें फरमाए, जो इस वक्त हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सरे फहरिस्त हैं हमारे इलाके के, आप देख रहे हैं शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी, कैसेटों के जरिए या वैसे आपको पता चलता होगा, मगर बंगाल, बिहार, उड़ीसा जाइए तो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में इनका नाम आता है, और वहीं पे शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम अलीमुद्दीन साहब, अभी मैं कुछ दिनों पहले उड़ीसा में था तो ये भी वही घूम रहे थे, माशाल्लाह बड़े बड़े जलसे इन्होंने पढ़े, अल्लाह बरकतें फरमाए। और नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास नाजिम रजा खलीली। और देखो भैया, काम जो आदमी करता है ना उसकी बात अलग होती है। आप मिंबर शरीफ पे देख रहे हैं कारी कुरान, कारी खुश अलहान, कारी मोहम्मद अकरम साहब, ना जाने इन्होंने कितने हाफिज बना दिए। अभी मेरे साथ बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, बहुत अच्छा अमल। हाफिज और कारी मोहम्मद इमरान साहब वो भी इन्हीं के शागिर्द हैं, मेरे भी शागिर्द हैं और इनके भी शागिर्द हैं। तो काम करने वाला आदमी कहीं भी, हमें तो नोट भी मिलते हैं, नारा भी लगता है, सब कुछ होता है, मगर इनका ना तो नारा लगता है ना नोट मिलते हैं,
मगर असली देसी घी यही बनाते हैं। अल्लाह बरकतें फरमाए। और भी उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा इमाम साहब हैं, मुझे नाम याद नहीं है। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो शुरू हो जाओ, मैं तवज्जो रखना। और मैं यही से बीच बीच में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस्लाह भी करता चला जाऊंगा। सैयदुना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा, अब्बा जान का नाम हजरत अली। सैयदा फातिमा के पेट से 6 औलादे पैदा हुई। उनमें से 3 लड़के 3 लड़कियां। एक लड़के का नाम हजरत इमाम हसन, एक का नाम हुसैन। तुमने 2 ही का सुना होगा, तीसरे का नाम इमाम मोहसिन। इनको अल्लाह ने बचपन ही में उठा लिया था। हुसैन पाक की 3 बहनें भी हैं, जिनका नाम हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत ज़ैनब। 3 भाई 3 बहनें। याद रखो, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। मेरे नबी की 4 बेटियां थी, आका की 4 बेटियां। उन बेटियों के नाम भी यही थे। एक का नाम ज़ैनब और एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम और एक का नाम फातिमा था। मैंने इसलिए बता दिया ताकि किसी को शक ना हो जाए। सैयदा फातिमा ने अपनी बेटियों का नाम भी वही रखा जो उनकी बहनों का नाम था। अब जरा सुनो, आगे बढ़ो प्यारे। ये है मौला कायनात के शहजादे इमाम हुसैन जब पैदा हुए। नबी दुनिया जब इमाम हुसैन दुनिया पे तशरीफ लाए, आका को पता चला मेरी बेटी के यहाँ बेटा आया। 4000 फरिश्ते 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आ गए। उनमें से एक फरिश्ता ऐसा भी था कि अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को 1000 साल पहले उसको उसकी ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया। 1000 साल के बाद जब इमाम हुसैन पैदा हुए, सारे फरिश्ते आए। उसको पता चला तो वो भी आया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी अंदर अकेले हैं, छोटे से हुसैन पाक है, तीसरा कोई नहीं है। बेटी बाहर हो गई, मेरे नबी मेरे नबी बातें कर रहे हैं, बेटी कान लगा रही है, कहीं मेरा बच्चा तो नहीं बोल पड़ा, एक दिल का हुसैन तो नहीं बोला। मेरे बाबा किससे बातें कर रहे हैं, मेरे अब्बा जान किससे बातें कर रहे हैं। दोहरा दूं, थोड़ी सी बातों को दोहरा दूं ताकि बात पूरी हो जाए। सुनना चाह रहा हूं। फातिमा ने पूछा, अब्बा जान, बातें मत करना बेटा, अब्बा जान क्या मेरा बेटा बातें कर रहा था? कहीं का नहीं मेरे लाल, मेरा बेटा आपका बेटा बातें नहीं कर रहा था, बल्कि एक फरिश्ता आया था और वो दामन पकड़ के हुसैन पाक का सदका मांगने लगा। कहा वो मांग रहा था, सईदा फातिमा कहने लगी, अब्बा जान तो फिर क्या मिला, क्या मांगा? कहा 1000 साल पहले उस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था, और जैसे ही हटाया वो फरिश्ता मांगने के लिए आया। मैंने अल्लाह से दुआ कर दी, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी बहाल कर दी। समझ में आ गई?
कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन, दिल से बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और फर्श ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। बोलो हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो या नहीं? किसी के बेटे की शादी तो नहीं, वलीमा भी नहीं, अकीका भी नहीं। बोलो किसकी मोहब्बत में आओ? यही सच्ची मोहब्बत है, यही अच्छी मोहब्बत है, यही सही तरीका, यही अच्छा तरीका है। मगर कुछ लोग मुहर्रम शरीफ को गलत तरीके से गुजारते हैं। वो कैसे, वो भी सुन लो। नौजवानों, तुम्हारी सुनने की बात है। कुछ नौजवानों में ये आदत हो गई है, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना आया उन्होंने बड़े बड़े ढोल निकाल लिए और हाथ में डंके ले लिए, ढोल बजाना शुरू कर दिए। मुहर्रम के नाम पे ढोल बजा रहे। हुसैन पाक की मोहब्बत उसमें ढोल में दिखा रहा है। याद रखो प्यारे, याद रखो, जो काम शरीयत के खिलाफ हो कभी हुसैन उससे राजी नहीं हो सकते, कभी नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह राजी नहीं हो सकते। तुम ढोल बजाते बजाते मर जाओ और कितना भी कहो हम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी ये बात झूठी है, तुम्हारा ये दावा झूठा, ये बात गलत है। अरे याद रखो, वो हुसैन पाक जब करबला के मैदान में गए थे तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इधर से हुसैनी थे, हुसैन भी थे, उधर से यजीदी थे। उनका मुतालबा ये था, जरा तवज्जो मेरी बात पे देना, उनका मुतालबा ये था कि अगर हुसैन पाक हमारे हाथ में हाथ दे दे, बैत कर ले, तो सारे लोग फिर बैत कर लेंगे। सोचेंगे नबी के नवासे ने बैत कर ली है, आले रसूल ने बैत कर ली है। मगर हुसैन पाक ने करबला में तुम्हें ये सबक दिया था, तवज्जो रखो, कि हुसैन वो है जो अपने बच्चों को दे सकता है मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ढोल बजाने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, ज्वारी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, जानी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है, नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दे सकता है। हुसैन पाक ने दुनिया वालों को दिखा दिया, अरे बच्चे देना आसान नहीं है, बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़वाना आसान नहीं है, बच्चों को 3 दिन भूखा प्यासा रखना आसान नहीं है। आज तुम्हारे घर में, अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा हो, आज तुम्हारे घर में अगर किसी के यहाँ मैयत हो जाए तो बताओ क्या तुम ढोल बजाते हो? किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, बजाओ क्या ढोल बजाते हो? किसी के माँ बाप का इंतकाल हो जाए, बताओ क्या ढोल बजाते हो? बताओ क्या खुशियां मनाते हो? आंखों में आंसू होते हैं, कुरान पे कुरान खानी होती है, या मिलाद शरीफ होता है, अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, तुम्हारे बाप की उसमें कुरान खानी हो रही है। और जो नबी के शहजादे हैं, जो गौसे आजम के दादा भी होते हैं, गौसे आजम के नाना भी होते हैं, उनकी बरसी के मौके पर, उनकी शहादत के मौके पर तुम्हें ढोल याद आने लगे। अगर गैरतमंद मुसलमान है तो जैसे ही मुहर्रम का महीना है कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है रोजा रखना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है बीमारों की इयादत करना शुरू कर दे, जैसे ही मुहर्रम का महीना है गरीबों की मदद करना शुरू कर दे। अरे हमारा क्या ठिकाना है? एक दूसरे की खेतों की मेंढे काटने वाला, ढोल बजाने वाला, जुआ खेलने वाला, शराब पीने वाला, तेरी मेरी बहन बेटियों को
तकने वाला। कितने नौजवान ऐसे हैं अगर शादियों में जाते हैं तो छतों पे बहन बेटियां हैं, उधर ही को नजर रहती है। चले कितने तो पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ बोलता हूँ प्यारे, याद रखो हुसैन ने ये सबक दिया था। अरे यजीद नबी का कलमा पढ़ता था मगर शराबी था, मगर ढोल बजाता था, मगर नमाजें नहीं पढ़ता था, नाजायज औरतों को अपने घर में रखता था, ना जाने कितनी औरतों की इज्जत लूटी थी। वो हुसैन ने दुनिया वालों को दिखा दिया मैं अपने बच्चों को दे सकता हूँ, मैं उनका प्यार रखता हूँ, मेरे बच्चों की लाश पे घोड़े दौड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मुझे कह लेने दो, जो लोग ढोल बजाते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं, शराबे पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तेरी बहन बेटियों को तकते हैं, जब करबला के मैदान में उन शराबियों से हुसैन राजी नहीं हुए थे, जो 1400 साल के बाद इन शराबियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते, इन बेनमाजियों से भी हुसैन राजी नहीं हो सकते। अगर हुसैन को राजी करना है तो शरीयत मुस्तफा पे अमल करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, बस लगे आला हजरत जिक्रे शहीद आज़म हजरत अल्लामा सैयद मुक़िम रहमान साहिब किबला। आज आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्यारो तुम्हें 10 तारीख को भुला दिया है। इमाम हुसैन पाक की जिंदगी तुमसे दूर की जा रही है। याद रखो करबला में क्या हुआ था, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे यहाँ भी करबला होती है। वहाँ करबला में क्या हुआ था, 6 महीने के बच्चे अली असगर हैं, उनके हल्कूम सूख चुके हैं, कांटे जम गए हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे 6 महीने का बच्चा रो रो करके अल्लाह अल्लाह, तो आंसू भी निकलना बंद हो गए। वो तो सैयदजादा था, वो तो आले रसूल था, उनकी रगों में इमाम हुसैन पाक का खून था। 6 महीने का बच्चा फुफ्फो ने गोद में लिया, सैयदा ज़ैनब ने गोद में लिया, आंखों में आंसू है, भैया के पास आ गई, हुसैन पाक से कहा ओ भैया जरा देखो छोटा सा बच्चा कुमला रहा, छोटा सा बच्चा जान दिए दे रहा, भैया अगर इसे 2 बूंद मिल जाती तो इसे सांसें आ जाती। अल्लाह अल्लाह का जालिमों को देखते नहीं हो। फिर भी हुसैन पाक ने सैयदा ज़ैनब के कहने से गोद में लिया, करबला के मैदान में को निकल गए। जरा सोचो इतनी नस्लों के बाद हम सैयद है तो लोग कितने मौलाना लोग भी हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन के बेटे हैं। और नौजवानों, आज तुम मेले में जाकर के दूसरे की बहन बेटियों को तकते हो, तुम हंसी मजाक ठिठ्ठे करते हो, बोलो कितने जुल्म कर रहे हैं। जरा मुहर्रम आज तुमने तबीयत खुश कर दी है ये प्रोग्राम करके। देवीपुरा के खजूर नौजवानों सुनो, तुम्हारे बाप को मुबारकबाद है। अब तेरा इमाम हुसैन पाक के बेटे अल्लाह अल्लाह गोद में छोटे से बच्चे हैं, करबला के मैदान में हुसैन पाक भी तो है। हुसैन पाक कह रहे लोग अगर तुम्हें तीर चलाना मुझ पे चला, तुम्हें तलवार चलानी है मुझ पे चला, तुम्हें पर्चे चलाने मुझ पे चला, मेरे इस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इस बच्चे ने क्या किया। अल्लाह अल्लाह जब इतना काम मगर सालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया, हुरमला ने ऐसा तीर चलाया। अरे तुम अगर उस तीर की तारीख पढ़ोगे तो वो तीर वो था जो घोड़ों पे चलाया जाता था, जानवरों पे चलाया जाता था, छोटे बच्चे में निशाना लगा करके चला दिया। जैसे ही वो तीर चलाया हजरत अली असगर छोटे से 6 महीने के सैयदजादे उनके हल्कूम को चीरता हुआ गोद में ऐसे बच्चा होता, हजरत इमाम हुसैन के बाजू पे पैवस्त हो गया, वो बच्चा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया। अरे तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, वहां न पेड़ न पौधा है, छोटे से
बच्चे को करबला की मैदान, करबला की रेत पे लिटा दिया। दूर रेत उड़ रही है, हवा चल रही है, कभी छुप जाते हैं तो हवा के जरिए चेहरा खिल जाता, और तुम हो ढोल बजाने में तुम्हें लगा दिया। अब इतनी हिम्मत नहीं रही, मगर प्यारो इमाम हुसैन पाक की जरा सुनना चाह रहे, उनके बेटे शहीद हो गए, करबला के मैदान में शहीद हुए, लेटे। तवज्जो रखना जरा, तुम सुनो बेटा, तवज्जो रखो। रहने दो, सही है, सही है, रहने दो। और अब सैयदा ज़ैनब आ जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सैयदा ज़ैनब के दो, जिनका नाम ओन मोहम्मद है। क्या नाम है बोलो? ओन मोहम्मद नाम है। वो आती है, कहती है भैया ये आपके भांजे इमाम हुसैन पाक के भांजे थे। दोनों बच्चे कहते मामू मामा हमारी कुर्बानी भी अगर कबूल हो जाती तो हमारा भी नाम आ जाता, हम भी कहते हम हुसैन पाक के भांजे। कहा नहीं नहीं मेरे दिल के टुकड़ो, तुम मेरी बहन के बच्चे हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। आंखों में आंसू आ गए, बहन तक रही है, कह रही है भैया अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या करती, मालो सरवत होती तो क्या करती, मेरे पास तो यही बच्चों वाली दौलत है। कहा भैया मेरी इसी दौलत को इस्लाम की जड़ों में लगा दो। अल्लाह अल्लाह, दोनों बच्चों ने तलवारें ली, करबला के मैदान में आकर के शहीद हो गए। हजरत अब्बास के बाजू कट गए। अरे तुम्हें क्या पता इमाम हुसैन पाक की अब जब बारी आती है, इमाम हुसैन पाक घोड़े पे सवार हुए, करबला के मैदान में को आगे जब चले, सैयदा सकीना ने घोड़े का पांव पकड़ लिया और कहने लगी है बजान आप मत जाओ बजान, वहां से भैया कासिम वापस ना आए। छोटा भैया हजरत अली असगर को भी जालिमों ने ना छोड़ा। काबा वहां से फुप्पो के बच्चे और मोहम्मद भी वापस ना आए। भाई चचा अब्बास के बाजू काट दिए। अब्बा जान आप भी जा रहे हो? कहा बेटा हाँ, मैं तुम्हारे नाना से जो वादा किया था मैं वो वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। कहा बेटा सुनो, हम वो लोग हैं जो अपने आप को नहीं बल्कि दीन को बचाते हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब आ गई और आकर के अपनी बेटी भतीजी को गले से लगा लिया। कहा मेरे लाल हमें सब्र करना है और नाना के दीन को बचाना। सैयदा ज़ैनब ने सकीना को ले लिया। जालिमों ने इमाम हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया। और लोगों मुहर्रम पे कूदने वालों, मुहर्रम पे नाचने वालों, आज इतनी खुराफातें हो रही हैं ढोल के साथ, बेहुरमती करने वालों जरा कान खोल करके सुन लो। इमाम हुसैन पाक जब शहीद होने को जख्म खा करके नीचे आ जाते हैं, वो जालिम यजीद खौली उसके हाथ में अब पर्चा नेज़ा है। मगर उस वक्त का ये मामला था, लोगों से पूछा जाता था अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ तुम्हारी आखिरी वक्त में क्या ख्वाहिश है। जब इतना कहा तो इमाम हुसैन पाक से भी पूछा बोलो तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो। उन्होंने सोचा इनकी बहन मौजूद है, इनकी बीवी मौजूद है, इनका बेटा भी मौजूद है, हो सकता आखिरी ख्वाहिश हो मैं अपनी बीवी से मुलाकात कर लूं, अपनी बहन से मिल लूं, अपने बेटे से मिल लूं, अपनी 7 साल बच्ची सकीना से मिल लूं, हो सकता मैं जानी सरान से मिल लूं। ये कहे हुसैन से पूछा तो हुसैन ने कहा हाँ मुझे इजाजत चाहिए, हाँ मुझे मिलना है, हाँ मुझे मुलाकात करनी है। मगर यहाँ के गयूर मुसलमानों, हुसैन पाक ने करबला से जो पैगाम दिया था उस पैगाम पर जरा तवज्जो रखना। हुसैन पाक ने कहा मेरे सीने से हट जा, मुझे मिलने जाना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे
अपनी बेटी से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बहन से मिलना है। हुसैन पाक ने ये नहीं कहा मुझे अपनी बेटी से मिलना है। ऐ लोगों, हुसैन पाक ने क्या कहा, जरा जवाब सुनो। हुसैन पाक ने कहा, जालिम यजीदियों, मेरे सीने से हट जाओ, मुझे मिलना है किसी और से नहीं, मुझे अपने रब से मिलना है। हुसैन पाक सजदे में आ गए, लोगों ने शहीद कर दिया और आखिरी सजदा दे के तुम्हें चले गए। अगर हुसैन से मोहब्बत है तो तुम्हारी नमाज नहीं छूटेगी। अगर हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत है तो बोलो नमाज पढ़ोगे। अब तो जितना बड़ा नचकैया उसने बांध ली हरी पट्टी यहाँ पे और घोड़ों की तरह ढोल पे टकरा बुरी तरीके से। हजरत मेरे पास एक लड़का पढ़ता था खामिसा, शमशाद नाम का, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले तैयार बैठे, समझे, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा। वहां पे ऐसा हुआ, पूरा गांव अंसारियों का था, 2-3 घर खां साहबों के थे, 2-3 घर खां साहबों के। खां साहब मालदार थे, पैसे वाले। जब इलेक्शन हुआ प्रधानी का तो खां साहब ने वोट खरीद के आदमियों, आजकल तो 500 में बिक जाता और कोई भरोसा नहीं है मुसलमान का, समोसे इधर का खाता, वोट इधर डालता, समझे, और कभी नारा इधर का लगा रहे और चुपके से इधर ठप्पा लगा रहे, कोई भरोसा नहीं। पहले लोग एतमाद करते थे दोस्त पर, पड़ोसी पर, सब। अब तो आस्तीन का सांप, अब भरोसा करने के काबिल। तो फिर हुआ ये, प्रधान ने रात में कई लाख में खरीद लिया, बिक गए जितने अंसारी थे, और जैसे ही बिके प्रधान जी जीत गए। अब आ गया 2 महीने के बाद मुहर्रम का, तो साहब अंसारियों का ढोल अलग और वो खां साहबों का ढोल अलग। अंसारी तो इतने थे कि वो पूरी रात पीटते रहते थे, खां साहब 1-2 घर। वो कैसे पीटेंगे, सुबह को चर्चा होता था बैठक पे, बोले यार खां साहब का प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया भैया, खां साहब का ढोल फीका रह गया। अब उनकी नाक कट रही थी, अब खुद भी नहीं बजा सकते तो फिर क्या करें। तोबा, उन्होंने प्रधान जी खां साहब ने क्या करा, एक भंगी को तय कर लिया 1100 रुपए में। उस दौर के, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, शमशाद लड़का, उसके गांव की बात, 1100 रुपए में और एक शराब की थैली। अब वो शराब पी के भंगी को क्या पता होगा कब इशा की अज़ान हो रही, कब फजर की। जब वो शराब पी के डटता था तो सुबह तक बजाता था नशे में। तो फिर गांव में साहब खां साहब की बड़ी तारीफ हो रही है पूरा, अरे आज तो खां साहब के ढोल ने दिन निकाल दिया, दिन। तोबा ला हौला वला कुव्वता। इसको हुसैन पाक की मोहब्बत कहोगे? बोलो ये मोहब्बत हो सकती है? क्यों यार, हम अपनी पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो जो था रात भर शराब पी करके ढोल बजाता था, शराब पी करके डटता था, फजर की अज़ान हो रही, बेचारे जो नमाजी थे नमाज पढ़ रहे, और वो शराबी डटा पड़ा ढोल बजाने के लिए। ऐ लोगों, अगर ऐसा कोई करे उससे ना तो हुसैन पाक राजी हो सकते, न रसूल पाक, न अल्लाह राजी हो सकता। अगर हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो सुनो, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाई नहीं, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम। हसन हुसैन जानते हो, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 1000 और बाज़ रिवायत में 100 रकात नफल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे। ये हुसैन पाक। आप जरा चलो उस तरफ लेके चलूं, हो सकता है अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्ट ही ये कह देते हैं कि कोई नहीं है, ये इमाम हुसैन पाक कुछ नहीं, तो कोई मोहब्बत नहीं, वो भी मारे जाएंगे।
वो भी बेचारे पड़े उड़े नहीं है, खाली ऐसे ही है। क्योंकि हदीस पाक है, अला वमम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद का मर्तबा पा गया। मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और सुनो, अगर जुमे का दिन हो, तवज्जो रखना इस बात पर, अगर जुमे का दिन हो और जुमे की अजान हो गई हो, फिर उसके बाद सब लोग मस्जिद में चले जाए, अब खुतबे की अजान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो ये वक्त ऐसा जायज काम करने का भी हुक्म नहीं। मतलब खुतबा हो रहा तो सलाम करना जायज नहीं। अगर मोहम्मद नाम आ जाए, अंगूठे चूमना भी नहीं, कुरान की तिलावत करना भी नहीं, कोई काम काज करना नहीं, सारे काम छोड़ देने का हुक्म है। तुम्हारा अगर खेत है छोड़ दो, तुम्हारा कारोबार है छोड़ दो, वहीं पे सुनो, और जो पढ़ने वाले पढ़ो, मगर जरा सुनो, एक दिन जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा बयान कर रहे थे, हुसैन पाक छोटे से हुजरे से निकले और नाना जान बच्चे की आदत होती है, नाना जान कहते हुए दौड़ पड़े नाना की तरफ को, पांव से पांव टकराया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। मगर मेरे नबी ने जब हुसैन पाक को देखा तो खुतबा रोक दिया, खुतबा बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया, मिंबर शरीफ से उतरे और उतरने के बाद सीधे हुसैन पाक के पास दौड़ते हुए गए और हुसैन पाक को उठाया और सीने से लगाया और लगा करके सहाबा की तरफ को तवज्जो की और फरमाने लगे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। खुतबा रोक के दिखा दिया मोहब्बत। और एक बात और मोहब्बत की बताऊं, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा आपने, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हैं। अब बच्चे की आदत है, उसे क्या पता, छोटे से बच्चे, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए। अब जब पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला। कितनी मरतबा बोलो? सजदे में क्या पढ़ा जाता है बोलो? और रुकू में बात कहते हैं सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। तुम्हें मालूम है ना, धानों में कब घास होती है, कब इनमें पौध लगती है, कब ये पकते हैं, कब दवा लगती है, सारी चीजें खेती जानते हो, मगर आखिरत की खेती को तुम हरा भरा नहीं कर, खाली धक्के ही मार रहे, धक्के। नमाज जो पढ़ने जाने 40-40 साल के, 50-50 साल के बुजुर्ग हो गए, उन्हें आज भी वुजू करने का ढंग नहीं। मसा कर रहे हैं ना, एक बुजुर्ग मैंने देखा, बूढ़े थे, मसा कर रहे हैं ना, तो पानी लेके यहाँ से चूमता, कहता चूमता हुआ यहाँ तक ले जाता मसा। इससे ये पूछो, ये मसा है या कुछ बुझाने की मशीन है? इसे पता ही नहीं। और अल्लाह माफ फरमाए ना, बाद हाफिज जो है ना, उसकी भी बड़ी पिटाई आई। मैं सच बोल, वो भी तरावी में कुरान ऐसा पढ़ता है, अल्लाह माफ फरमाए, बहुत ही गलत पढ़ता है, कोई लफ्ज समझ में मुत्तकीन अल्लाह समझा, 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी उसने। मुक्तदी बोले यार मजा आ गया। क्या बोले?
बोले मदार रेले रेले हाफिज, ये रेले को भी इतना मारा जाएगा और साथ में तुम्हें भी, क्योंकि ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। और अगर कोई हजर में पढ़ दे ना, थोड़ा ठहर के पढ़ दे, तो दूसरे तीसरे दिन से मुक्तदी कम हो जाए। बोले यार हाफिज दौड़िए, थका हुआ लिया है, थका हुआ, घुटने तोड़ दिए। तुम्हारा ये आलम, तुम्हारा ये हाल है। मगर प्यारे बात कहाँ चल रही थी, जरा तवज्जो रखो, तवज्जो है ना। वुजू की बात चल रही थी, सुभान रब्बियल, 3 मर्तबा कहो। कितनी मर्तबा बोलो? कभी कभी ना जिसका ज्यादा नाम होता ना, तो खोदो पहाड़ निकले चुइया। मैक का बड़ा नाम सुना था हमने कि ये बड़ी बड़ी दूर जाते हैं मैक वाले, समझे। मगर पता नहीं बीच में क्यों कट मार रहे हैं। अल्लाह ताला, मैं किसी के दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, मगर भैया अपना कारोबार को मत बिगाड़िए। और मैं ज्यादा, वो कुछ लोग होते हैं ना शायर लोग के, मैं ऐसा कर दो, तू कर दो, वैसा कर दो, मेरी ये सब कहने की भी आदत नहीं। तवज्जो, सुभान रब्बियल आला 3 मर्तबा या 5 मर्तबा या 7 मर्तबा, मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, हुसैन पीठ पे बैठे, कहते जा रहे सुभान रब्बियल आला। हुसैन उतरते ही नबी उतरते ही नहीं, और नबी भी सजदे से सर उठाते ही नहीं। अब बताओ क्या करें, पढ़ते जा रहे हुसैन भी। अगर नबी सजदे से सर उठा लेते तो क्या हुसैन पाक के हाथ पांव टूट जाते? कोई छत पे से तो गिर नहीं रहे। सजदा कितना ऊंचा होता है, ऐसे गिर जाते हैं, हाथ पांव तो नहीं टूटते। मगर नबी ने मोहब्बत दिखा दी, बता दिया लोगों मैं हुसैन पाक से कितना प्यार करता हूँ, कितनी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अल्लाह 72 मर्तबा नबी ने सुभान रब्बियल आला का, हुसैन उतर गए तो अब नबी ने सजदे से सर उठाया। सहाबा ने पूछ लिया क्या वही नाजिल हो रही थी या आयत कोई ऐसी उतर गई कि सजदा लंबा करने का हुक्म हो गया हो? नबी ने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हुसैन पीठ पे बैठ गया था, मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया, और कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता मेरे नबी ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो। नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी दुनिया के लोगों की नमाज एक तरफ और मेरे नबी का वो सजदा एक तरफ, तब भी बराबर नहीं हो सकते। ये मोहब्बत का पैगाम था। अब शायर क्या कहता है, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बात ये चल रही थी 10 मुहर्रम की, करबला शरीफ में क्या हुआ? लाशें थी वहां, और आपके यहाँ भी करबला होता, मुहर्रम तो होते ना, बोलो होते नहीं होते? हाँ या ना बोलो, होते नहीं होते? तो करबला शरीफ भी जरूर होगी। अपने यहाँ करबला में क्या होता है, चूरन चाट के पत्तों की दुकान लगी, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं। कबाब किसी का अब्बा की शादी है ना, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कांधे पे बिठा के मेले ले जा रहे हैं। मेले इसे पता ही नहीं है दिन क्या, इसे पता ही नहीं आज हुआ क्या था।
चूरन चाट की दुकानों पे लड़ाई हो रही है, लड़की लड़के धक्का मुक्की कर रहे हैं, हलवा पराठे आ रहे हैं, जलेबी आ रही है, मिठाई आ रही है, मिठाई हमारे ये करबला शरीफ में गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं और बिसात खाने की दुकान लगती है। बिसात खाने की दुकान में क्या होता है बोलो? कौन जाता मेले को? हमारी आपकी जवान जवान बेटियां करबला जा रही है मेले को, वहां पे मेला लग रहा है, लाली क्रीम पाउडर लगा के जा रही है, मेकअप करके जा रही है। अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। ये किसी किताब में देखने की जरूरत नहीं है। जरा ये बताओ 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? तुम्हारी तारीख से तुम्हें भुला दिया है, तुम्हारी तारीख तुमसे हटा दी है। 10 मुहर्रम को वहाँ नबी के बच्चे शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम को वहाँ 3 दिन भूखा प्यासा उन्हें शहीद किया गया था। उनके हलकूब पे छुरी चलाई गई थी, उनके गलों को काटा गया था। वो सैयदजादों के लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। तुम्हारी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अरे कहाँ जा रही है? मेले में जा रही है। बिसात खाने की दुकानों में बोलो मर्दों का सामान होता है या औरतों का? अरे औरतों का सामान होता है, मगर 60 लफंगे उसी बिसात खाने में घूमते हुए तुम्हें मिलेंगे। तुमसे पूछा नहीं गया कि तुम मर्द के औरत लाली खरीदने जा रहा, क्रीम पाउडर खरीदने जा रहा, औरतों का सामान खरीदने जा रहा। अरे तुम मर्द के छक्का औरतों की चूड़ियां खरीदने जा रहा, क्यों जा रहा? मैं बताऊं, ये तुम्हारी मेरी बहन बेटियों को तकने जा रहा है। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत गंदी है। ये इसलिए जा रहा है ताकि किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी पे नजरें जम जाए, किसी से आंखें मिल जाए, किसी से इशारा हो जाए, किसी से बातें हो जाए। और नौजवान सुन ले, 10 मुहर्रम को तुझे ये करने की जरूरत नहीं है, वैसे कभी भी इजाजत नहीं है। अरे जानता है जिसके तू कोनी मारने गया, अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी भांजी निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी फुप्पो निकलती, तेरी खाला निकलती, तेरी भतीजी निकलती तो तू क्या करता? शर्म करो, याद करो। 10 मुहर्रम को रोजा रखो, रोजा। 10 मुहर्रम को कुरान की तिलावत करो। 10 मुहर्रम को खिचड़ा पकाओ, बिरयानी पकाओ, सबीब लगाओ, लंगर लुटाओ, हुसैन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, हसन पाक के नाम की कुरान खानी कराओ, अली असगर के नाम की कुरान खानी कराओ, करबला वालों के शहीद जितने भी शहीद हैं उनके नाम की कुरान खानी कराओ। तुम्हारे घर में अगर मुहर्रम हो, तुम्हारे घर में किसी कपड़े पे करबला का नक्शा हो, हुसैन पाक के रोजे का नक्शा हो, याद करके दुआ मांगो, ऐ अल्लाह तूने इनकी कुर्बानी को कबूल किया, अपने गुनाहों से तौबा करो और ये कहो मौला इनके सदक़े में हमारी औलाद सुधार दे, इनके सदक़े में हमें नमाजी बना दे, इनके सदक़े में हमारी बुराई छुड़ा दे, इनके सदक़े में हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। खुदा की कसम, हुसैन भी राजी, नबी भी राजी, अल्लाह भी राजी, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ज़िक्र शहीद आज़म। मगर गंद मचा कर ये गंद, एक साल से इंतजार में रहते हैं मुहर्रम आएंगे, वायदे हो गए, वायदे। बात थोड़ी खुली हुई कह रहा हूँ, माफ करना। बात गांव में तो ना नदी के किनारे इधर खेतों में इधर आधर ना वो लगता मेरा इतनी गुंडा गर्दी, मुझसे ज्यादा तुम्हें मालूम है माइक पे, मगर मैं बोल सकता हूँ कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही, कितने झगड़े हो जाते हैं, किसी ने किसी को छेड़ दिया, किसी ने झगड़े हो गए, खानदान में गोलियां चल गई, थाने पुलिस कचहरी हो गई, जने कितने छुप छुप के वादे कर जा, कम से कम अपनी बच्चियों को तो रोक लो। ये मेरे कहने से नहीं, हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेदारी चाहिए, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ले। क्यों भेज रहा हूं 10 मुहर्रम मेले?
कांधे पे बिठा ला बच्चा, गुड़िया ला रहा खरीदने, फूकने ला रहा फूकने, अब्बा की शादी थी ना इसके, खिलौने ला रहा खिलौने, पी 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 पोस करते हुआ आ रहा है, डुगडुगियां बजा रहा, बंदर नचाएगा बंदर। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी, तुम्हें असली तारीख से हटा दिया। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग रही होंगी, मगर मैं उनका दुश्मन नहीं, इस्लामी रिश्ते का भाई। अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम भी। समझ में आ रही बात? मगर प्यारो, मैं तुम्हारा भाई हूं इस्लामी रिश्ते। यार क्या हुआ था वहां, अल्लाह, भूखे प्यासे। आज रोजा एक दिन का होता ना, शाम को चक्कर आ जाता, चक्कर, नींबू पानी पीना पड़ता, बाज बाज को तो बोतलें चढ़वानी पड़ती है रमजान के बाद। बोलो होता नहीं? वहां 3 दिन भूखे प्यासे, फिर भी उनका कदम नहीं बहका। और हम क्या कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटाया जा रहा है, तुम्हें बर्बाद किया। सबसे पहले जरा वो बात रहना जाए, सैयदना इमाम हुसैन पाक अब करबला शरीफ में अपने बच्चों की मदद क्यों नहीं कर पाए? सुनना चाह रहे? सुनना चाह रहे? कितने बच्चों ने इंटर कर लिया? जरा हाथ उठाइए। इतने बड़े गांव में तौबा तौबा। अगर हाई स्कूल अगर किसी ने क्या, तवज्जो, ये चैनल वालों ने कम से कम इज्जत तो बचा ली, और अगर 5वां कलमा सुन लूं ना तो इनके भी याद नहीं होगा। अगर 5वां कलमा सुन लूं तो इनके भी याद नहीं होगा, काफी के याद हो। मगर सुनो प्यारे, अगर किसी ने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, किसका बोलो? हाई स्कूल का, तो काय के लिए भरा? इम्तिहान देने के लिए या ना देने के लिए? बोलो, देने के लिए। अब दुआएं कराई जा रही है, माँ कह रही है जरा दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, बाप कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए, भाई बहन कह रहे दुआ करना मेरा बेटा पास हो जाए। एक भी ये दुआ नहीं करा रहा मेरा बेटा इम्तिहान से बच जाए। किसी ने दुआ कराई? नहीं, सबने यही दुआ कराई पास हो जाए। अगर किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, मैथ में कमजोर है तो ट्यूशन, इंग्लिश में कमजोर है तो ट्यूशन, साइंस में कमजोर है तो ट्यूशन, अगर किसी चीज में कमजोर है तो ट्यूशन। जरा तवज्जो रखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। अगर किसी चीज में किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो ट्यूशन। अब मान लो स्कीम निकल आई, सेंटर का पता चल गया, का पेपर का पता चल गया, कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का, उसके बावजूद अगर फेल हो जाए, अगर पास हो जाए तो मिठाइयां बट रही हैं, खुशियां लुटाई जा रही है। सबको पता चल गया मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा पास हो गया, और अगर फेल हो जाए तो सबका मुंह लटक गया। अम्मा कह रही है सब बर्बाद कर दिया, भैया कह रहा ये आवारा लड़कों के साथ बैठता, सब बुराइयां कर रहा, सब बोलो उनकी गर्दन झुक गई है नहीं? ये तो हमारे तुम्हारे घर की बात है, मगर नबी के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जो 5 शाबान 4 हिजरी को पैदा हुआ, जिसका नाम हुसैन पाक रखा। हजरत जिब्रील रजिस्टर लेकर के आ गए, कहने लगे आका आपके नवासे को इम्तिहान देना। बोलो देना नहीं देना? का कैसा इम्तिहान? का ऐसा इम्तिहान जो आज तक न किसी वली ने दिया न नबी ने दिया। क्या इम्तिहान होगा? का दीन और इस्लाम को बचाने का इम्तिहान होगा, जिसका सब्जेक्ट होगा इस्लाम, जिसका सेंटर होगा करबला। करना क्या पड़ेगा? का आका 3 दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, बच्चे भी भूखे प्यासे रहेंगे, और उनको शहीद होना पड़ेगा, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा। आप बोलो इम्तिहान देगा या नहीं देगा? नबी ने फार्म भर दिया कि मेरा नवासा इम्तिहान देगा। इधर भी फार्म भरा। अब नबी ट्यूशन पढ़ा रहे का बेटा हुसैन,
तुम्हें अपने आप को नहीं बचाना, किसको बचाना? दीन और इस्लाम। तुम्हें बच्चों को नहीं बचाना, किसको बचाना? बोलो, दीन और इस्लाम। माँ फातिमा की आंखों में आंसू, कहने लगी बेटा हुसैन तुम्हें शहीद होना, क्या करोगे? का सब्र करूंगा, नाना के दीन को बचाऊंगा, नाना ने जो वादा किया उसको पूरा करूंगा। का बेटा तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाएगा। का अम्मी जान सब्र करूंगा, का भूखा प्यासा रखा जाएगा। अम्मी जान शहीद, भूखा प्यासा रखा जाएगा, अम्मी जान सब्र करूंगा। फातिमा कह रही है मेरे लाल अपने नाना का सर झुकने ना देना। अब अली भी यही कह रहे हैं, सब दुआ ये कर रहे हैं, हसन भी यही दुआ कर रहे हैं। नबी को पता नहीं था क्या मेरा बेटा इम्तिहान देगा? अली को पता नहीं था करबला में शहीद होंगे? फातिमा को पता नहीं, मगर एक ने भी दुआ नहीं किया कि मेरे बेटे को करबला से बचा दे। सबने यही दुआ की है, मौला हुसैन को सब्र देना और इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। अब हुसैन कैसे फेल हो जाते? हुसैन पाक करबला शरीफ में जो गए प्यारों, अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को ज़बह करा करके, शहीद करा करके दीन को बचाने गए थे। हुसैन पाक जो करबला में गए थे, 3 दिन भूखे प्यासे बच्चे रहे, बच्चों को पानी पिलाने नहीं, नाना ने जो वादा किया था वो पूरा करने गए थे। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को नहीं बचाया, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाया। वरना अगर लड़ाई का नंबर आता ना, तो हुसैन का बेटा कोई भी एक अकेला करबला में होता और पूरी दुनिया के यजीदी एक तरफ होते, उनके हाथ में तीर तलवार बर्छे सारे हथियार होते, और हुसैन का बेटा हाथ उठा कर दुआ करता, ऐ अल्लाह जमीन फाड़ दे, आसमान टपका दे, सारे यजीदी जमीन में धंस जाते। बोलो धंसते क्या नहीं धंसते? मगर वहां पर पानी नहीं पीना था, बल्कि दीन और इस्लाम को बचाना था। अब समझ गए क्यों नहीं बचाया? वरना तो हुसैन पाक के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, 14 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज आते। कौन आते बोलो? इन पे भी यार पानी बंद हो गया। अना सागर सुना ना ये बात? ऐसा हुआ, ये वुजू कर रहे थे उसी में, नाक कर रहे थे उसी में, सब उन्होंने वो क्या करते थे ना, राजा महाराजा रानी महारानी दिन भर पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ी और 3 डुबकी मारी, वो पवित्र हो गए। मगर देखो रे, ये तो थूक रहा है इसी में, नाक का पानी इसी में, पाँव इसी में धो रहा है, ये तो गंदा कर रहे हैं इस तालाब को। और ये क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की गंदगी को धो रहे हैं, क्या पता। मगर जब शिकायत की तो पृथ्वीराज चौहान ने पैरा लगा दिया, पानी बंद। एक खादिम है, सरकार पानी बंद हो गया। बोले पानी बंद? जी हुजूर। बोले फिक्र मत करो, जंगे बदर में हमारे खानदान पे बंद हुआ, करबला में हमारे खानदान पे बंद हुआ, आज हम पे बंद हुआ, मगर हम खोलेंगे पानी। गरीब नवाज का जरा पावर देखो, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा। खुद भी तो जा सकते थे, मगर खादिम को भेजा, जाओ ये प्याला ले जाओ और ले जा करके जहां तक पहुंचो पहुंच जाओ, जहां रोक दिया जाए वहीं पे कह देना, ओ अना सागर तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्याला लेकर के गए, तो उन्हें जब रोक दिया गया, ऐसे पास लगे, नहीं पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा ना सागर के पानी प्याले में आ जाओ, तुझे ख्वाजा पिया ने बुलाया। बोले हिंदुस्तान की तारीख है कि नहीं है, सारा पानी प्याले में आया था नहीं आया था, तो प्याले में पानी आ गया था। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? 14 या 13 पीढ़ी के बाद हुसैन पाक के बेटे ने इंडिया की सरजमीन पर दिखा दिया, देखो हमारा पावर ये। जब इतनी पीढ़ी के बाद गरीब नवाज पानी मंगा सकते हैं, तो करबला में तो सगा बेटा था और सगी बेटी थी, तो वहां पर बोलो पानी नहीं मंगा सकते थे? पानी मंगा सकते थे।
मगर यहाँ पर पानी बुलाना था और वहां पर भूखे प्यासे रह करके दीन और इस्लाम को बचाना था। समझ गए? कुछ लोग ये कहते हैं बेचारे भूखे प्यासे तड़प। अरे यार, जो जितना बड़ा होता है ना इम्तिहान भी उतना ही बड़ा होता है। हाई स्कूल वाले से पहले दूसरे क्लास के पेपर नहीं आते और पहले दूसरे वाले से हाई स्कूल के नहीं आते। जो जिस क्लास में जैसे उतने ऊंचे इम्तिहान भी होते। अब सुनो जरा, तवज्जो करो। हुसैन पाक की नमाज जनाजा कबूल। बताऊं, आप सोच रहे होगे 10 मुहर्रम को, 10 को नहीं। हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई, फिर 11 मुहर्रम को। कितने मुहर्रम को बोलो? 11 मुहर्रम को हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई। किन लोगों ने पढ़ी? बनी असद के लोग। कौन थे? कबीला बनी असद के लोग। करबला की बराबर में मकाम गादरिया है, वहां के रहने वाले लोग। अब तो सब में शहर बस गया। हम ये तकरीरें करते हैं ना, तो जब मैं अभी कुछ दिनों पहले जब करबला शरीफ गया तो हम सोच रहे ना रेत होगा, और अब तो सब में टाइल्स पत्थर, हजरत बड़े बड़े होटल और सारी चीजें बन गई हैं। हम सोच रहे बस्ती कहाँ, जब पता निकला ना मैं मोबाइल आज मैं देख ये मोबाइल अच्छी चीज भी और बुरी चीज भी। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे ना तो ये तुम्हारे बहुत काम में आ जाएगा, और अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद भी कर देगा। समझ में आ रही है तुम्हें? पर जब तुम्हारे पास मोबाइल है ही है तो कम से कम सही इस्तेमाल करो। जो बच्चे पढ़ने वाले अगर ग्रामर में कमजोर है, जबान में कमजोर है, इसमें कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ये मास्टर भी और ये शैतान भी है। समझ में? ये उस्ताद भी और ये शैतान भी है। चलो चलो चलो। तो इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को उन लोगों ने पढ़ी। अब एक सवाल उठता है, इतना ऊंचा मकाम था कि हुसैन एक दिन रोने लगे। सुबह को ईद थी कि मुझे नए कपड़े नए कपड़े नए कपड़े, तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए। हुसैन रो रहे हैं कि मुझे हिरनी का बच्चा चाहिए, तो जंगल से हिरनी अपना बच्चा देने आ गया। एक मर्तबा हुसैन पाक छोटे से जा रहे थे, एक औरत ने देखा, वो यहूदी की औरत थी, कहा कितना खूबसूरत बच्चा। उसने ऐसे हाथ लगाया और चूम लिया अपने ही हाथ लगाने की वजह से अल्लाह ने उस औरत को ईमान दे दिया। इतना ऊंचा। उनसे मोहब्बत करने वाला कबूतर अगर किसी फालिज वाले पे हवा करते तो उस पर कबूतर के परों की हवा से वो ठीक हो जाए, कोड़ी ठीक हो जाए, अंधा ठीक हो जाए, लाइलाज बीमार ठीक हो जाए। इतना ऊंचा मकाम। तो फिर ईमान तो दे दिया, मगर अल्लाह ने इन जालिम यजीदियों के दिल में ये रहम क्यों नहीं डाला? कम से कम उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते कि नमाज जनाजा पढ़ लो, और खुद भी शरीक हो जाते, और खुद भी शरीक हो जाए। कम से कम ये दिल में उनके रहम डाल देता। पूरी रात इमाम हुसैन पाक का यहाँ से जिस्म करबला शरीफ में रहा। पूरी रात हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू, हजरत अली असगर, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत औन मोहम्मद, जितने शहीद हुए वो सब के सब वहीं पर हैं। पूरी रात ऐसे ही रहे। क्यों? अल्लाह ने उन जालिमों के दिल में रहम नहीं डाला। अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, इसलिए रहम नहीं डाला। हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों, इन नौजवानों ने आज ये प्रोग्राम किया है, काबिल तारीफ है। यहाँ से अगर ये बातें लेकर के जाओ, अमल करके जाओ तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए अल्लाह ने उनके दिल में रहम नहीं डाला। बात ये है, मसला ये है कि अगर नमाज जनाजा जिसकी पढ़ी जा रही है, अगर वो जन्नती है या वली है या कोई नेक ऐसा है
जो जन्नती है तो उसके सदक़े में जितने लोग नमाज पढ़ते हैं वो भी जन्नती हो जाते हैं। या नमाज जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई वली है वो नमाज जनाजा पढ़ के दुआ कर दे तो उसकी वजह से वो जन्नती हो जाता है। अब मुझे क्या लेने दिया जाए, या अगर वली की नमाज जनाजा कोई पढ़ ले तो जन्नती हो जाता है। मेरा हुसैन वली ही नहीं बल्कि वलियों के सरदार है। मेरे हुसैन जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। मेरे हुसैन आले रसूल है। मेरे हुसैन नवासे रसूल है। मेरे हुसैन शहजादे रसूल है। मेरे हुसैन सहाबी रसूल है। अगर वो यजीदी हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हो जाते, नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन के सत्ते में वो लोग जन्नती हो जाते। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था, इसलिए यजीदियों के लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है, और जन्नत तो हुसैनियों के लिए है। ओ हुसैनियों, तुमने हुसैन की मोहब्बत में अपने घरबार को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, अपनी चारपाई को छोड़ा, यहाँ पे आए हो हुसैन की मोहब्बत में बैठे हो। अगर ये कबूल हो गई, तुमने तौबा कर ली अपने गुनाहों से, तो अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत। समझ में आ रही बात? इसलिए रहम नहीं डाला। दूसरी बात, कफन शरीफ दिया गया या नहीं, ये भी बता दो। कफन नहीं दिया गया, उन्हीं कपड़ों में दफन किया गया। कफन क्यों नहीं दिया गया? जब जन्नत से जन्नती कपड़े आ सकते तो कफन भी आ जाए। किसी के ध्यान में बात हो, मैं खुद ही सवाल कर रहा हूं, कफन क्यों नहीं? इसलिए बता दूं, अल्लाह हुसैन पाक शहीद कई किस्म के होते हैं। एक शहीद वो है जिसको कफन दिया जाता है, गुस्ल भी दिया जाता है। एक वो है जिसको न गुस्ल दिया जाता है न कफन। कोई औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो और उसी पैदाइश में औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई पानी में डूब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। किसी के पेट में दर्द हो उससे मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई ताउन में मर जाए, हैजे में मर जाए, अपेंडिक्स में मर जाए वो शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए, अगर उसका जिस्म इस काबिल है गुस्ल देने के काबिल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, ये शहीद है। मगर एक शहीद वो होता है जो तलवार लेकर के इस्लाम की खातिर आ जाए, मैदान में आ जाए और जख्म खा करके इंतकाल कर जाए, वो भी शहीद है। उस शहीद को न गुस्ल दिया जाता न कफन दिया जाता। ये शरीयत मुस्तफा है, ये शरीयत मुस्तफा है। तो मेरे हुसैन को अल्लाह ने जन्नती कपड़े इसलिए नहीं दिए क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरा हुसैन जब दुनिया पे तशरीफ लाया था तब भी शरीयत मुस्तफा का पाबंद था। जब दुनिया पे चला तो शरीयत मुस्तफा पर चला। जब वो खाया तो शरीयत मुस्तफा पर खाया। जब वो पिया तो शरीयत मुस्तफा पर पिया। उसका चलना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बैठना उठना शरीयत मुस्तफा पर, उसका पहनना ओढ़ना शरीयत मुस्तफा पर, उसका दुनिया में आना शरीयत मुस्तफा पर, उसका बचपना, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर। मेरा हुसैन दुनिया में आया तो शरीयत मुस्तफा पर, और जब दुनिया से गया तो भी शरीयत मुस्तफा पर। समझ में आ गया? इसलिए और एक जवाब मैं देता हूँ, उस किताब का हवाला एक नुक्ता मैंने पेश किया, उसका नाम अस्सवाइक़ महरिक़ा। ये किताब है अस्सवाइक़ महरिक़ा, मगर सुनो उसमें मैंने क्या नुक्ता निकाला है। अल्लाह सुनने की बात है ये। इसलिए हुसैन पाक के वो कपड़े नहीं उतारे, दूसरे कपड़े इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि अब मैदान, वहां पे हश्र के मैदान में एक मीजान लगी होगी। मीजान क्या चीज है? मीजान वो तराजू है जिसमें नेकी
और गुनाह तोले जाएंगे। सबका हिसाब और किताब उसी तराजू पर होगा जिस पे नेकी और बदी तोली जाती है। उस तराजू का नाम मीज़ान है। जब नाना की उम्मत के गुनाह तोले जा रहे होंगे तो उस किताब में लिखा है, उस वक्त सवाइक़ मुहर्रिक़ा में लिखा है कि उस वक्त हुसैन पाक के जो खूनी कपड़े थे, जिन कपड़ों पे खून लगा था शहादत के वक्त, वो नाना के उम्मती जो होंगे उस जिस पल्ले में नेकियां होंगी उस पल्ले में वो कपड़े रख दिए जाएंगे ताकि उन कपड़ों पर गुनाह चढ़ जाए। और जितने गुनाह उन कपड़ों पर चढ़ जाएंगे अल्लाह हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में वो गुनाह माफ कर देगा। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है कि जनाबे वाला कपड़े कितने वजन के होंगे? ज्यादा में ज्यादा 5 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 8-7 किलो के, ज्यादा में ज्यादा 10 किलो के, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मगर सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक के कपड़ों का वजन तोलने वालों सुनो, उस किताब में लिखा है हुसैन पाक की जब शहादत हुई थी तो शहीद का जो खून शहादत के वक्त जो गिरता है तो जितने बड़े बड़े कतरों में गिरने वाले कतरों में सबसे छोटा वाला कतरा जो होता है वो छोटे वाले कतरा उसका इतना वजन होगा। जरा सुनो, तवज्जो रखो मेरी तरफ, जरा ध्यान दो मेरी तरफ। जितने कतरे हुसैन पाक की शहादत के वक्त कपड़ों पे लगे या जिस्म से गिरे उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के 7 बड़े बड़े पहाड़, जबल रुक़बस, जबल तूत, जबल औद, बड़े बड़े पहाड़, 7 पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए और तोले जाए तो हुसैन का वो खून का कतरा सबसे छोटा वाला 7 जमीन के पहाड़ों से वजन में ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। ओहो, 1:43 हो गए और टाइम का पता भी नहीं चल रहा। बात में बात निकलती चली जा रही है। मगर प्यारे, थोड़ा सा अगर इजाजत हो तो ये बात रही जा रही है, ये बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? मगर मुझसे वायदा करो आज के बाद कोई मुहर्रम के मौकों पर खुराफाते तो नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बदमाशी करते हैं। बदमाशी लफ्ज बुरा हो रहा, माफ करना। बदमाशी का मतलब शरारत, समझ में आ रही है? गलती करते हैं, समझ में आ रही है? बुरी बुरी तरीके के इल्जामात हम पे आते हैं, बहुत तरीके। अभी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे ये इसी इलाके की बात है, तुम समझ जाओगे। 2-3 साल गुजरे हैं, चेल्लम या मुहर्रम की बात है। इधर वालों ने बनाया, इस गांव वालों ने बनाया, फिर मुहर्रम न पाते हैं। हार जीत चलती है जनाब। तुम कैसे हुसैनी हो यार? इसका मतलब इनके हुसैन अलग है, इनके अलग है। ये हार जीत क्या चीज है? अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती, और अगर इनके जीत गए तो इनके वालों की बेइज्जती। क्या यार, हमारा दीन क्या था और हमने क्या बनाया? न पाए यहां तक के गोली चल गई। वो कह रहे हमारे मुहर्रम में ज्यादा काम है, वो कह रहे हमारे में ज्यादा काम है, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा। यहाँ तक कि वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया हथियार लेके, वो अपने मुहर्रम पे चढ़ गया। यही पास की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। मेला लगा पड़ा है, एक दिन से ज्यादा गुजर गया, न वो हट रहे, न वो हट रहे। दूसरे दिन को डीएम आया और आकर के उसने फैसला किया किसका मुहर्रम ज्यादा है। यही की बात है, किसका मुहर्रम अच्छा है। तो फिर वहां का मेला खत्म हुआ। अरे तुम्हारा मजहब ये था क्या? तुम्हारा दीन ये था? हमारा दीन सच्चा, हमारा मजहब सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, हमारे इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। बात गांवों में इतनी जहालत है ना, बांस डालता और उठा देता, ले अब तेरे से ऊंचा। बड़ी बातें सुनने में आती है। मुहर्रम बना रहे, नेकर पहन के बना रहे, घुटन्ना पहन, बीड़ी वहीं पैर पीरिया, पादरिया। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता।
लफ्ज थोड़ा हारता है, री खारिज हो रही, बगैर वुजू है, ना नमाज पढ़ता ना कुछ पढ़ता हुआ ठेका ले लिया, 10,000 20,000 में बनाऊंगा, ठेके पे चल जाए। यार इतना गरीबों पे लगा दो तो क्या, तुम अगर मुहर्रम बना रहे हो ना तो उसकी बेहुरमती मत करना, उसकी बेइज्जती मत करना यार। बोलो मेरा साथ दो, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पे उंगलियां उठे, आप पे उंगलियां उठे। अगर जुलूस निकाल लो ना तो ऐसा जुलूस निकालो यार देखने वाले दंग रह जाए और कहे यार गुलाम नबी ऐसा तो फिर इमामुल अंबिया कैसा है। बेशक सुभान अल्लाह। जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा तो इनका कुरान कैसा है, जब मुसलमान ऐसा तो इनका इस्लाम कैसा है, ये कहने पे मजबूर हो। बाज जगह जब जुलूस निकलता ना मुहर्रम का तो लड़के अपनी पैंट की जेब में टॉफियां रख लेते, टॉफियां, लड़की छत पे फेंक रहा और कूद रहा, हुसैन तो गंदगी मत फैलाना है। बहुत पाकीज़ा मजहब है हमारा इस्लाम, बहुत सच्चा मजहब है हमारा इस्लाम। पहले लोग लकड़ी खेलते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। पहले लोग तलवारें चलाते थे, बोलो था नहीं था? अरे बोलते क्यों नहीं? तलवारें चलाते थे, उनके हाथ पांवों में ताकत थी। अब तो तुम्हारी कमर तक में ताकत नहीं, टेंशन, एक बीवी तुम्हें घुमाए फिर रही है यूं, इशारे पर नाच रहा, इशारे पर। इतनी टेंशन में फंस गए, इतनी टेंशन। पहले लोग खेत में कबड्डी खेलते थे, बोलो है नहीं? मगर अब तो इसमें ताकत ही नहीं है, तुम कबड्डी नहीं खेल रहे हो, घर की औरतें खेल रही हैं, वो भी कहां, मज़ारों पे बांध लिया कपड़ा, यूं अब भर रही है कबड्डी। आ जाओ, तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। संभालो अपने आप। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करो, दिल से मोहब्बत करो। मेरी बहनें अगर सुन रही हो कहीं आड़ से, रोजाना इमाम हुसैन पाक की फातिहा ईसाले सवाब करें। जो घर में खाना बन रहा ना, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलम शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लो और पढ़ के अपनी ज़बान में कह दो अल्लाह इसका सवाब नबी की औलाद को दे दे। ये तो कह सकते हो ना, नहीं कर सकते हो क्या? बाकी जितना तुम्हें कुरान याद हो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कलमा पढ़ो कि मैं उनके नाम पे इतना बढ़ गया। जब 10 मुहर्रम हो तभी बख्श दो, थोड़ी सी मिठाई ले लो, या अल्लाह ने तुम्हें वो दिया है तो बिरयानी का पतीला पकाओ, खिचड़े का। अच्छा, जब मुहर्रम पे ना खिचड़ा बनता है या बिरयानी, तो कुछ मौलाना लोगों को भी पेट में दर्द होता है, उनकी भी बहुत पिटाई होगी। वैसे बतेरी बेटी के उसमें करेगा बर्थडे, समझे, और जहां इधर आ तो पेट, उनकी भी मत मानिए। हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करो। अगर हुसैन पाक से मोहब्बत नहीं करोगे ना, और अगर कोई अदावत करेगा तो उसका दीन मुकम्मल नहीं है। उसका दीन, तुम नमाज पढ़ते हो ना, नमाज नहीं पढ़ते हो? अरे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा, और पढ़ियो नमाज। तो नमाज पढ़ते हो, दुरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ते हो ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? यही तो है सैयदजादे, तो ही तो नमाज पे दुरूद पढ़ना उन पे। नमाज में भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। इबादत अल्लाह की है और दुरूद इन लोगों पे। तो इनका मकाम कितना ऊंचा। जब तक दुरूद ना पढ़े तुम्हारी नमाज भी कामिल ना हो, तो उनकी भी मत मानिए। अल्लाह ने तुम्हें दिया, कम से कम खाना तो रोजाना खा ही रहो ना, तो वो खाना भी पाक होता, पकाओ। अगर अल्लाह ने दिया अच्छा करके बनाओ। और कहीं कहीं ना कुछ लोग ये कहते हैं कि मुहर्रमों में 10 मुहर्रम तक गोश्त नहीं बनेगा। ऐसा नहीं, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि 10 मुहर्रम तक तेल मत डालियो, सनीचर बनेगा क्या? तेल मत डालियो, नाखून मत काटो, बाल मत बनवाओ, सिर्री बनेगा क्या? तो पाक साफ रहो, नहाओ, समझे, तेल डालो,
बाल जो कटने के हैं काटो, समझ में आ रही? मूछे अगर मुंह में आ रही है तो काटो, पस्त करो, नमाजें पढ़ो, कुरान शरीफ की तिलावत करो, समझ रहे बात मेरी? और अच्छा, बाज गांवों में घड़े घुमाए जाते हैं, घड़े यहाँ तो नहीं घूमते? अच्छा, यहाँ से नहीं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम गांव है जहाँ, मगर घड़े का घुमा रहे हैं आजकल आदमियों को, काफी घुमा रही हो, वही काफी है। तुम ही काफी घूम रहे हो, खेत में गया नहीं यार, पता नहीं, जल्दी आ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है सर में, काट ले धान तू। चलो, तो इन तमाम खुराफातों से बचोगे, सही मानों पे दिखा दो यार, समझे? सही मानों में दिखा दो इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत क्या, इमाम हुसैन पाक का तौर तरीका क्या, इनके उसूल क्या, इनकी जिंदगी कैसी थी, इन्होंने क्या सबक दिया। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। हाँ, जो बात रही जाती, आपका जिस्म पाक करबला शरीफ में दफन हुआ और आपका सरे पाक, एक रिवायत यह है कि जो कूफे में मोमिनों का कब्रिस्तान था उसमें दफन कर दिया, और एक रिवायत यह है जिसमें हथियार रखे जाते थे ना, तो जिस नेज़े में सरे पाक था वो सर समीप ऐसे रख दिया। और फकीह मिल्लत अल्लामा जलालुद्दीन ने लिखा कि जन्नतुल बकी में जहाँ सैयदा फातिमा की कब्र अनवर है, तो उनके बाएं पहलू में दफन किया। और मोतबर रिवायत और उलमा का ज्यादा इत्तेफाक इस पे है, एक जगह मशहद है, वहां पर इमाम हुसैन पाक का सर दफन किया। समझ में आ रही? वहां पे आज भी उस सर पाक का मजार शरीफ भी बना हुआ, और वहां पे लोग ज़ियारत के लिए जाते भी। मशहद, समझ रहे बात मेरी? वहां पे ये जितनी रिवायतें मैंने पढ़ी थी उतनी आपको मैंने बता दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला अहले बैत को खूब खूब गंदगी से पाक कर देना चाहता है। और दूसरी आयत में कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ऐ महबूब आप ऐलान कर दो कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा, मैं इस पे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम नबी की औलाद से मोहब्बत करते रहो, नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहो। अब ये शेर और हमारी तकरीर इख्तिताम। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन, सब लोग कहना, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए यार। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन या हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, बोलो या हुसैन आका हुसैन, जो जवां बेटे
शरीयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, जिसने हंस कर पी लिया जामे शहादत वो हुसैन।